हेलो दोस्तों। सुबह से हो रही हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज़ से शेखर की नींद खुल गई। कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा, उस किचन में गया, जाकर कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वो बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रहकर शेखर के बालों को बिखेर रहे थे। वह मंत्रमुग्ध होकर बादलों के नीचे उतरे देख रहा था। प्राकृतिक के वो नज़ारे और बारिश का से शोर शेखर के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से न जाने क्यों उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। शिखा को छोड़ने 17 साल हो गए थे। हाँ, छोड़े हुए। शादी न करने का फैसला शिखा ने ही लिया था और छोड़ दिया था शिखा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार फिर नहीं सोचा गरीब अनाथ शिखा कैसी होगी। दिल वो अपने दिल को काबू नहीं कर पा रहा था। वह जाने दिया और उसने खुद को शिखा की यादों में रिवाइंड होती हुई यादों की रील कॉलेज के दिनों में पहुंचकर रुकी, जहां से शेखर एक बार फिर यादों के ट्रैक पर आगे बढ़ चला। हल्के नीले रंग की डैमेज जीन्स, सफ़ेद टी शर्ट, हाथ में गिटार। शेखर फ्रेंड्स पार्टी में गाना गा रहा था। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा। और ये गाना ना जाने कितनी लड़कियों के दिल को धड़का गया। हर वो लड़की जो उसे गाते हुए देख रही थी, उसे लग रहा था ये गाना शेखर उसके लिए गा रहा है। जूनियर तो जूनियर, सीनियर भी इस गाने में खो गए थे। लड़का लड़कियां सब उसके युवा दिल में हलचल मचा रहे थे। प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था। मौसम सुहाना था। गनीमत थी बारिश नहीं हो रही थी, जबकि जुलाई आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं था। शेखर गाने के साथ आज मौसम भी ले रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, शतरंगी बज रहे थे। हर कोई गाने में खोया था। गाना गर्म होते हुए गूंज उठा। लड़के जहाँ टी शर्ट पहने लड़कियाँ वहाँ वंस मोर का शोर मचा रही थी। एक बार फिर शेखर ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर उसी गाने की रैप छोड़ दी। शेखर पर लेकिन लड़की पर टिकी थी जो देख रहा था। बहुत ही साधारण सा सूट पहनी हुई थी। एक लंबी चोटी कंधे पर रखी हुई थी। जाला रंग गोरा था लेकिन चेहरा साधारण था। वो किसी सोच में डूबी थी। शेखर एकटक उसी को देख रहा था। आकर्षण सा था उसकी आंखों में, जिसमें शेखर गाते गाते खो गया। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान का बादल भी छाए हुए थे। सीने में बैग चिपकाए हुए वो घर जल्दी स्वाभाविक रूप से तेजी आई थी। कुछ देर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई। बारिश को बचने से सेट के लिए सोच रही थी, तभी शेखर की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। आप शेखर हो? शेखर बोलते हुए जवान लड़खड़ा रहा था। जिस बंदे से कॉलेज की हर लड़की बात करना चाहती थी, वो आज उसके ऑफर दे रहा था। लेकिन शिखा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। अरे बाप रे, क्या कर रही हो? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाओगी। मैं सही में सलामत आपको घर छोड़ दूंगा। शिखा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बारिश तेज हो रही थी। शिखा के पास कोई चारा नहीं था शेखर के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा। रास्ते में शेखर ने इंटरव्यू ले डाला। शिखा ने बताया कि वो अनाथ है, कोई उसका नहीं है। ये बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया वो का सहारा बनेगा, एक दोस्त बनकर। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिखा की जिंदगी में शेखर का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहाँ वो सब कुछ भूल गया कि उसकी वो एक गरीब अनाथ है, अनाथालय में पड़ी बड़ी है। भूल गया कि शेखर अमीर लड़का है। शेखर आकाश है, वो धरती है। सबसे बड़ी बात भूल गई कि आकाश और धरती का कभी मिलन नहीं होता। छठी पर उसके मिलन का आभास मात्र होता है। वास्तव में जो ये कभी नहीं मिल सकते। शिखा के लिए शेखर पूरी दुनिया था, लेकिन शेखर के लिए शिखा के अलावा भी एक दुनिया थी, उसका परिवार। शेखर जानता था उसके घर वाले शिखा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी उसने अपने किस्मत पर भरोसा किया। भरोसा इस बात का था कि वो अपने मम्मी पापा को इकलौता बेटा, इसलिए वो अपने प्यार को अपनाने के लिए तैयार कर लेगा। लेकिन किस्मत ने शेखर का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने की कोई भी तैयारी नहीं हुई। उन्होंने साफ कह दिया, अगर शिखा से शादी करनी है तो तुमको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, अरे आप क्या कह रहे हैं? मैं लोगों को नहीं छोड़ सकता और शिखा के बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ पापा, एक बार आप शिखा से मिलिए। शेखर पापा की बात
तरफ मुड़ गए। शेखर की मम्मी कह दो लाडले को, फैसला मुझे बता दे, दोनों में से किसको चुनेगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। शेखर ने एक उम्मीद से अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी मम्मी की झुकी नजरें पापा की बात का समर्थन कर रही थी। शेखर की आंखों में आंसू था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो भूल गया कि वो एक लड़का है। लड़कों को रोना शोभा नहीं देता। उसके बाद वो शिखा से नहीं मिला। वो स्वभाव जिससे जन्म लिया उसको कैसे छोड़ सकता। तो उसने अपने मन को समझा लिया, प्यार पाने का नाम बल्कि कुर्बानी का नाम है। शेखर ने शिखा को इस बारे में कुछ नहीं प्यार बताया। प्यार करती थी और इसलिए वो बता भी नहीं सकता था। नफरत न देने चाहता था। शिखा उससे प्यार करने के बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन नफरत कैसे न रह सकती थी। शेखर बिना बुलाकर पापा की किसी भी लड़की से शादी करने को बिल्कुल तैयार था। उसने अपने पापा की जिद के आगे शिखा को छोड़ देने को मंजूर कर लिया था, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी नहीं की। उसके लिए शिखा के प्यार को भुला पाना मुमकिन नहीं था। वैसे भी किसी के लिए अपने प्यार को भुला पाना इतना आसान कहाँ होता है, वो भी पहला प्यार। और फिर शिखा उसका पहला ही प्यार आखिर प्यार थी। आज पहाड़ी पर उतरे बादलों को देखकर उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। शिखा अक्सर कहती थी, शेखर मुझे बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है। शिखा की ये बातें सुनकर शेखर मुस्कुरा देता, कहता, शिखा एक दिन मैं तुमको ऐसी दुनिया जरूर दिखाऊंगा। आज शेखर के सामने बादलों के पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली शिखा नहीं थी उसके साथ। वो आज खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। शिखा से दूर होने के बाद उसने कभी शिखा का हाल लेने की कोशिश नहीं की। फिर आज उसे शिखा की याद क्यों आ रही थी। पूरे 17 साल हो गए थे। रह रह कर एक गाना उसे याद आ रहा था, जिसे शिखा अक्सर गुनगुनाती थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। ओ हमनवा, ना कोई है ना था, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा। ओ नवा, ये गाना याद करते ही शेखर तड़प उठा। उसे शिखा की वो उम्मीद याद आ गई जो ये गाना गाते समय उसकी आंखों में हुआ करती थी। वो शिखा की तरफ से जितना ध्यान हटाने की कोशिश करता, उतना ही शिखा का बोला चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी शेखर की आंखों में भी था। आंख बंद करते ही आंखें उसके गालों पर लुढ़कती हुई शेखर के दिल कह रहा था कि उसे एक बार शिखा से मिलना चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों। वो भी इतने साल बाद। शेखर ने इतने सालों में बस पैसा ही कमाया था, अंधाधुंध पैसा। उसके पापा भी तो बस यही चाहते थे। शेखर पैसा कमाने की मशीन बन गया था। शेखर ने मम्मी पापा ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी न करने का फैसला वो अड़ गया। शेखर को शिखा की याद को बेचैन करने लगी। उसने अपना फ़ोन निकाला। शिखा का नंबर उसके पास नहीं था और तभी उसे हिंदू अनाथ आश्रम की याद आई। यहीं तो रहती थी शिखा। हिंदू अनाथ आश्रम का नंबर तो उसे मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में अधेड़ बुझ चल रही थी। अनाथ आश्रम में उसे शिखा का नंबर मिल पाएगा, पता नहीं शिखा वहाँ रहती भी या नहीं। लेकिन उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनाथालय वालों ने शिखा का पता और फ़ोन नंबर बता दिया। शिखा का नंबर मिलते ही वो खुद को शिखा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलने में शेखर के हाथ काँप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। पूरा मिलाते उसको अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने झट से फ़ोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा। बार बार शिखा का नंबर मिलाता, बार बार काट देता। आखिर में मन को खड़ा करके नंबर मिला ही दिया। लगातार घंटी बजती रही। शेखर फ़ोन काटने वाला ही था कि उधर से बच्ची हेलो हेलो शिखा की जगह बच्ची की आवाज़ सुनते ही शेखर हड़बड़ा गया। वो कहीं दिल की धड़कनें धड़क रहा था। क्या मैं शिखा जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? अंकल, मैं शिखा जी का मित्र हूँ। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कहीं आप शेखर अंकल तो नहीं बोल रहे? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। अचानक एक बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर शेखर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे कि वो कौन है, जबकि वो जान रहा था, लेकिन मन का एक कोना उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता था। तभी वो बच्ची फिर बोली, अंकल प्लीज़ आप घर आ जाइए, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती है। शिखा की बेटी कह रही थी, मम्मी की हालत बहुत ख़राब है, वो उसको याद करती, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शिखा के पति शायद ना हो या शायद तलाक दे दिया हो शिखा को, लेकिन क्यों? और फिर शिखा मुझे क्यों याद करती है? शेखर के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस लड़की की आवाज़ फिर आई, प्लीज़ जल्दी आ जाइए, शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। अंकल, हम दोनों बहनें मम्मी के बिना
अनाथ हो जाएंगी। प्लीज़ अंकल बचा लो मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी बच्ची। मैं भी जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़प रहा था, आज उसी से मिलने जाने की सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। शिखा बीमार थी और उसकी बेटी उससे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। शिखा की बेटी से फ़ोन पर बात करके करते करने करने से लेकर शिखा के घर पहुंचने तक वो जैसे अपने होश में नहीं था। इतनी देर बस शिखा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। दरवाज़ा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही शेखर ने अपना परिचय दिया, वो शेखर से लिपट कर रो पड़ी। शेखर किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप करा कर शिखा के बारे में पूछा। बच्ची अपने आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सामने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी की जंग से हारा सा शरीर पड़ा था, जो सिर्फ 4 फीट का आवाज़ दे रहा था। रंग काला पड़ चुका था, सिर के बाल भी काफ़ी हद तक झड़ चुके थे। शेखर शिखा को देखते ही तड़प उठा। अब तक रुके उसके आंसू बगावत कर उठे। तभी शिखा की आंखों में हल्की सी चमक हुई। शायद उसे शेखर के वहाँ होने का आभास हो गया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार खुली बंद हुई, लेकिन आखिर में शिखा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। शेखर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब चेहरे पर चिंताओं की जगह असीम संतोष ने ले ली। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर जो डर था, उसकी जगह शेखर को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का कोई डर नहीं था। उसके ओठ कांपे, फीकी मुस्कुराहट आ गई। उसके ओठों पे बहुत कुछ कहना चाह रही थी वो, लेकिन ओठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, शेखर। शेखर ने आगे बढ़कर शिखा को बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आकर शिखा उससे एक छोटी बच्ची की तरह चिपट गई। शिखा की दोनों बेटियां रो रही थीं। शिखा और शेखर की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में शेखर को वहाँ शिखा की बेटियों के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से शिखा को लिटा दिया। तभी शिखा की बड़ी बेटी ने शिखा की रिपोर्ट शेखर की तरफ बढ़ा दी। कुछ पल शेखर शिखा की बेटी के हाथ में पड़ी उस रिपोर्ट को देखता रहा, जिसे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत फिलहाल उसमें नहीं थी। वो शिखा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। वो डरा। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके आगे 3 जिंदगी थी जो उस पर आस लगाई थी। ऐसे में उसे संभालना ही था खुद को। शेखर ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोल कर देखने में उसे काफ़ी समय लगा। इस बीच वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था जिसका शोर वो चारों अपने भीतर सुन रहे थे। रिपोर्ट देखते ही शेखर की आशंका सही हो गई। शिखा वो वास्तव में कैंसर ही था, ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट हटाया जा चुका था।
सरकारी अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद होने वाली कीमोथेरेपी कष्टकारी थे।